फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और बढ़िया होगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये वीडियो जो है हिंदी चैप्टर से ली है और वही 30 क्वेश्चन देखेंगे। मेरा प्रयास है कि आप जो है यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएँ और हिंदी चैप्टर में पूरा का पूरा स्कोर करें। इसीलिए लगातार मैं हिंदी की वीडियो आपको दे रहा हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म वाच्य में प्रधान क्या होता है। कर्म वाच्य में प्रधान क्या होता है। कर्म होता है, भाव होता है या विचार होता है या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी प्रधानता यहाँ पर रहती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो किसकी प्रधानता रहती है कर्म वाच्य में। आपके लिए 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आप जवाब दीजिए। लिया आपने लगा लिया होगा तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। बस आपको 4 से 5 सेकंड मिलेंगे। कर्म की प्रधानता रहती है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है। क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब भी यही होता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं के बारे में जवाब देना है। कौन सा सही नहीं है। प्रश्नवाचक ये वाला चिन्ह होता है प्रश्नवाचक का, बिल्कुल ठीक है। विस्मयबोधि ये भी होता है, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण विराम ये लगता है, बिल्कुल ठीक है। अर्ध विराम वाला भी ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि अर्ध विराम ऐसे नहीं लगता। अल्प विराम और अर्ध विराम में आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम ऐसे करके लगता है, ठीक है, ऐसे करके लग जाता है। और अर्ध विराम में क्या होता है, ऊपर एक बिंदु होती है और नीचे इस तरह से लगा होता है। तो ये अर्ध होता है और ऊपर वाला ये अल्प विराम होता है। तो यहाँ पर ये गलत था और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, सही बताना है हमें, ना कि गलत। हार्श स्वर 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, बिल्कुल ठीक है। आगत व्यंजन 2 होते हैं, जा और फा, बिल्कुल ठीक है। ऊष्म व्यंजन छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा, प्रविट्टा सा और हा, हाँ बिल्कुल ठीक 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त सभी सही हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 27 होती है, ये बात तो सही है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या अभी बताई 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये बात भी ठीक है। मध्य स्वर क्या का होता है, ये बात क्या है, गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। मध्य स्वर का नहीं, छोटा आ होता है। मध्य स्वर में क्या आता है, छोटा आ आता है, ये हमें ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में आयोग भाग का वर्णन किया गया है। आयोग भाग किसे कहते हैं। तो आयोग भाग के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो किस में, अंक और रहा, पहला वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, गलत हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। हिंदी चैप्टर से 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। इसमें कोई टैक्स थोड़ी जा रहा है आपके पास से कि लाइक करने में आपसे कोई टैक्स लिया जा रहा है, ना ही कोई पैसा लिया जा रहा है। बस आप लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि सर मेरा स्कोर इतना जा रहा है। वीडियो में कोई चीज़ ख़राब लग रही है वो भी बताइए, आप स्वतंत्र हैं, है ना। छा वर्ण किसके योग से बना है ये बताना है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो किसके योग से बना है, का धन सा, इस तरह से ये बन जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब जिसपे मात्रा नहीं लगी है, यही तो हो गया इसका मतलब अमात्रिक। अगर मात्रिक है तो जाहिर सी बात है कि उस पर मात्रा लगी है ना। जैसे मैंने नाम लिख लिया कोई रीना, अब इस पर आपे बड़ी की मात्रा लग गई तो ये क्या है, मात्रिक हो गया, है ना। अब मैंने लिखा कल,
अब आप बताइए, कल में कोई मात्रा दिख रही है? का और ला, दो वर्ण मिला लिए कल हो गया। इसमें ये कैसा है? ये अमात्रिक है। तो इसी में से हमको चार में से फाइंड करना है, बताना है। कारखाना में आ का डंडा है, अमिताभ बच्चन में मात्रा है, तो ये नहीं हो सकता। चहल खाना भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आयोग बहा कहा जाता है। आयोग बहा किसको कहा जाता है? पहले तो हमने देखा था आयोग बहा में, हमने देखा था कौन से वर्ड आए, अंक आए और अगा, ये दो आए थे आयोग बहा में। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आयोग बहा कहा किसको जाता है? तो विसर्ग को आयोग बहा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्थिक है, प्रंकिप्त है, उद्दीप्त है या संघर्षशील है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थिव ध्वनि के अंतर्गत आता है ला। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? बीभत्स रस का विरोधी है। सही से पढ़ना है क्वेश्चन को। भयानक, वीर, श्रृंगार रस या करुण रस? तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कुंडलिया शब्द में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को गति, यति, तुक या गढ़ क्या कहा जाता है? तो यति कहा जाता है। यति बिल्कुल याद रखना है, यति कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदित उदय सा गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या भ्रांतिमान है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर किसके लिए कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो है रघुवर किसके लिए कहा जाता है? भगवान राम के लिए कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। सॉरी, मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या इनमें से कोई नहीं। सही से क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से क्वेश्चन का आंसर देना है। भ्रांतिमान अलंकार को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर भ्रांति पैदा हो रही है। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। ऐसा जानकर घनश्याम, ठीक है, नाचने लगे बन मोर की तरह, इसलिए यहाँ पर भ्रांति पैदा हो रही है, तो भ्रांतिमान अलंकार में चला जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये विकल्प है। इस तरह के इसमें दिया है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बिल्ली को सजाना गलत है। घंटी सुनने के मज़े लेना बिल्कुल गलत है। अपने को संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित करना, ये भी गलत है। तो सी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। 16 का सी सही हो जाएगा। अपने को संकट में डालना यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो व्यंजन की बात हो रही है, जा, रा, हा और शा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जा। जा को बिल्कुल याद रखना है, जा से जग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? विराम चिन्ह यहाँ पर बताना है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विराम का हम इसमें यहाँ प्रयोग करेंगे। ये अल्प विराम होता है। अल्प विराम यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुँचा, ठीक है, अब पहुँचा तो यहाँ अल्प विराम लगा दीजिए। परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम? तो अल्प विराम लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टार्ज को बताना है किस भाषा का शब्द है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में प्रत्यय लगाना, एक तो उपसर्ग पूछा जाता है, दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। का, अक, इक या इक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय लगा लेखक। तो देखिए आ यहाँ पर साइलेंट है, तो ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक प्रत्यय लगाना है लेखक में, तो 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुस्साहस, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुस उपसर्ग लगा है यहाँ पर, इसको टिक करना है। दुस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? सजावट में बताना है कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है, बताया ही मैंने। सजावट को तोड़ के देख लीजिए। अब यहाँ पर आ है, तो ये कैसा हो जाएगा? आप नहीं होगा, है ना, टा नहीं होगा। आवट, आहट है, इसमें नहीं होगा, तो सेकंड वाला ही सही होगा। बिल्कुल आवट आ जाएगा लास्ट में। क्या बचेगा? आवट। सजावट यानी आवट प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। यद्यपि मोहन धनी है यानी अमीर है, तथापि बहुत दुखी है। तो ये वाक्य किस कैटेगरी का है? वाक्य बताना, ये कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, ना कि साधारण और संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। इनमें से कौन सा कर्म वाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। तो इसमें कर्म वाच्य बताना है, तो चिट्ठी भेजी गई इसमें कर्म हो गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का क्या अर्थ है? साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, कोई भी मार सकता है। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? नींद ना आना, क्या ये हो जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा ये तो। गहरी नींद सोना, जिम्मेदारी ना होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा गहरी नींद में सोना, यानी घोड़े बेचकर सोना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि तो भाई तुम तो घोड़े बेचकर सो गए, तुम्हें तो ध्यान ही नहीं आ रहा है, हम चीखते रह गए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना, चुगली को सहते रहना, बेकार बैठे रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो चुगली करना, कान भरना बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके साथ? कबीरदास की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर। अकबर तो हो ही नहीं सकता, बाकी आप इनमें से बताइए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे अकबर। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। साकी शबद रमैनी बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। ठीक है, कमाल और कमाली इनकी संतानें हैं। पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इतनी जानकारी। और इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे किस धारा के कवि थे? प्रेम मार्गी, कर्म मार्गी, ज्ञान रूपी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस तरह के थे? तो प्रेम मार्गी थे। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा है? पद्मावत लिखा है। और पद्मावत को किस भाषा में लिखा है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को तो लिखा है, लेकिन किस भाषा में लिखा है, कमेंट में ज़रूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा में राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता हो जाएगी। 30 का डी बिल्कुल। 30 में से 30 आपका स्कोर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। तैयारी एक पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में।